तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पे हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकलने वाला है उसमें क्या क्या लगेगा और किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या उसमें कितना दौर है, कितना चेस्ट है, कितना वज़न ले रहा है या फिर कितना पोस्ट है, इस तरह से कितना रुपया लगेगा। तो इस तरह से सभी इसमें जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे PDF हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती सदर पटेल भवन, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको चलिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं अब, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस या बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना ऑनलाइन आवेदन प्राप्त। अंतिम तिथि जो है 20/7/2023 दिया गया। यहाँ पे देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिए विज्ञापन संख्या 1/2023। यहाँ पे देखिए, बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग समान सशस्त्र में विभिन्न जिलों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं इकाई में सिपाही पद वर्तमान। यहाँ पे देखिए, अब हम चलिए इतना पढ़ के नहीं, हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जो है रुपया जो है वेतन यहाँ पे देख लीजिए, इतना 21,700 से 69,100 वेतन दिया गया है। और यहाँ पे रिक्तियाँ जो है 21,391 है। और इन पदों की नियुक्ति जो है कब से स्टार्ट होगी, देखिए 20/6/2023 से शुरू होगी और 20/7/2023 लास्ट डेट है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये वाला पढ़िएगा। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वो लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। पेज नंबर 2 पे आने के बाद यहाँ पे देखिए, इसका इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से नीचे स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ से देखिए आप, तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। तो यहाँ पे देखिए, सही उत्तर का 1 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से सही उत्तर का 1 अंक दिया जाएगा। तो 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि फिजिकल उनका नहीं लिया जाएगा। जिसका 30 नंबर से कम है उसका फिजिकल नहीं होगा। तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ देखिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माह परीक्षा के आकर होगी। यानी कि जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, वो जो है अंतिम मेधा सूची नहीं है, उसके आधार पर नहीं होगा। मेधा सूची उस पर लिस्ट जो है वो उस पर नहीं बनेगा। तो ये जो है सिर्फ क्वालिफाई किया गया है कि वो फिजिकल दे सकते हैं, इसलिए ये सूची निकलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, भ्रम में नहीं पड़ना है कि अगर इसमें मेरा कम आया मेरिट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको नहीं देखना। अगर आप फिजिकल में बढ़िया नंबर ला लेते हैं, एक्सीलेंट ला लेते हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, दौड़ है, ऊंची कूद तथा गोला फेंक, इस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कितना लगेगा, तो वो भी हम आपको नीचे दिखा देते हैं सब। यहाँ पे देखिए, सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थी के शिक्षण योग्यता, पहला तो है कि जो अभ्यर्थी है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। और शैक्षणिक योग्यता जो है, यहाँ पे देखिए, सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा, यहाँ पे देखिए जो है 10+2 उत्तीर्ण हो 1/8/2022, यानी कि यहाँ तक उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। सर्टिफिकेट यहाँ तक उनका इशू हो जाना चाहिए। अगर जो इस बार 2023 में उनका सर्टिफिकेट मार्च में मिला है तो उनको जो है ये एलिजिबल नहीं होंगे, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक इतना ही नोटिस मिला। अगर आगे कोई ऑप्शन आती है तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं और क्या अगर आगे कोई है उस तरह से अगर भर सकते हैं तो वो हम आपको आगे बता देंगे। आप देखते चलिए यहाँ वीडियो को पूरा। तो यहाँ पे देखिए, उम्र भी है सेम उसी तरह 1/8/2022 तक जो है उसका पूरा जाना चाहिए 18 साल। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सामान्य वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 से और अधिकतम जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह इसमें 18 से 27 पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 28 और अनुसूचित जाति के लिए 18 से 30। और उसके बाद आगे आप यहाँ पे देखिए, आरक्षण कोटि 5 वर्ष है। और यहाँ पे जो है उसका जो जन्म तिथि है, मैट्रिक का जो उसका मार्कशीट होगा उसके आधार पर, वो जो जन्म तिथि अंकित होगा उसके आधार पर यहाँ पे ली जाएगी, मतलब यहाँ वहीं से जोड़ा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आधार कार्ड में अगर चेंज है तो उसके आधार से आपको नहीं लिया जाएगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका
उम्र जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, यानी कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं है, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल होंगे। यानी कि अगर जिसका ऊंचाई या सीना या वजन कम है, ज़्यादा है या आपका ज़्यादा है, तो ये नहीं है कि वजन ज़्यादा है तो आपका नंबर आ जाएगा, तो ये तीनों में नंबर नहीं है। लेकिन ये भी है कि अगर आप ऊंचाई जितना मांगा गया उतना ऊंचाई आपका नहीं हो रहा है, उससे भी आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सीना कम है उसमें भी आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, वजन कम है उसमें भी आपका असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंचाई जो है, ऊंचाई आप देख लीजिए, ऊंचाई यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर, यानी कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग का 165 मांग रहा है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर। उसी तरह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 और सभी वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थी के लिए 155 मांगा गया है, यानी कि महिला का जो है 155 मांगा गया। और यहाँ पे सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए हुए सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाकर सीना 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना जरूरी है। इससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन न्यूनतम इतना होना जरूरी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट होना चाहिए कम से कम। यहाँ पे देख लीजिए वही जो हम बताए थे, वही 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर, न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर, इस तरह से है। और यहाँ पे नीचे देखिएगा अनुसूचित जाति के लिए 79 और 84 इस तरह से दिया गया है। तो आगे आप महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं होगी, तो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद वजन, सभी वर्गों की महिलाओं को उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार जो है उसका वजन जो है 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर, हिजा या फिर ट्रांजेक्शन थर्ड जेंडर जो है अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होगी, यानी कि जो किन्नर या फिर थर्ड जेंडर हैं उनका जो है महिला के जैसे हैं उस तरह से उनका मापदंड किया जाएगा। तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, वास्तविक होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव 100 अंकों का प्रश्न होगा। और पहला यहाँ पर दूसरा टॉपिक देखिए प्रश्न पत्र, 2 घंटों की यहाँ पे एग्जाम होगी जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर का जो है 1 नंबर दिए जाएंगे। और आगे देख लीजिए ओमार पुस्तिका जो है यहाँ पे देखिए 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति जो है अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में, यानी कि आपको एक प्रति है जो आपके नीचे आपके ओमार के नीचे एक कार्बन दे के उसका फिर एक बनाया जाएगा, क्योंकि उसको जो है सुरक्षित रखा जाएगा जब तक आप मेरिट नहीं बन जाता है तब तक इसको सुरक्षित रखा जाएगा, यानी कि कार्बन का एक रहेगा एक ओरिजिनल रहेगा। तो 2 यहाँ पे ओमार रहेगी। लिखित परीक्षा में ओमार उत्तर आधारित उत्तर पुस्तिका पर वंचित सूचनाओं, यहाँ पे देखिए क्या क्या रहेगा, वहाँ पे रोल नंबर ओमार पे रहेगी और प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की पुष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों के अनुसार करेंगे। ये सब आपको करना है। उत्तर पुस्तिका वंचित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत पुष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, इस तरह से सभी सब्जेक्ट हैं। और पहले ही बता दिए थे 30% से कम वाले को आगे का ऑप्शन नहीं दिया जाए। तो आगे आप यहाँ पे देख लीजिए, द्वितीय चरण जो है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में यहाँ पे दौड़ जो है यहाँ पे देख लीजिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको करना है। और यहाँ पे ये पुरुष के लिए अभी बता रहे हैं 5 मिनट से कम कीजिएगा तो 50 अंक आपको मिलेंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकंड तक आप करते हैं 40 अंक मिलेंगे। 5:20 से 5:40 सेकंड तक अगर आप करते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। और 5:40 से तो आप सेकंड
यानी कि देख लीजिए यहाँ पे 6 मिनट तक में आपको 20 अंक। ये जितना बेहतर रहेगा दौड़ आपका रनिंग उतना आपको मेरिट बनेगा, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। महिला के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में पूरी करनी है, यानी कि 4 मिनट से कम में आप 1 किलोमीटर कर लेते तो 50 अंक मिलेंगे। 4 से 4:20 तक करते हैं तो आप 40 अंक, 4:20 से 4:40 तक करते हैं तो 30 अंक, 4:40 से 5 मिनट तक आपको 20 अंक। रनिंग जितना बेहतर रखिएगा आप उतना अच्छा। अगर 5 मिनट से अधिक जो टाइम लगाएंगे उनको असफल घोषित किया जाएगा। उसी तरह 6 मिनट पुरुष के लिए अगर उससे अधिक करते हैं तो आपको असफल माना जाएगा। तो रनिंग बेहतर रखना है। और 25 अंक गोला फेंक का है यहाँ पे अधिकतम। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। 16 पाउंड का गोला होगा पुरुष के लिए, 16 फीट तक फेंकना होगा, यानी कि 16 फीट से 17 फीट तक जो फेंकेंगे उनको 9 अंक मिलेंगे। जो 17 फीट से 18 तक फेंकेंगे 13 अंक, 18 से 19 फीट तक 17 अंक, 19 से 20 फीट 21 अंक, 20 फीट से ज़्यादा 25 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देख लीजिए। उसी तरह महिला में 12 पाउंड का गोला होगा और 12 फीट तक फेंकना होगा, यानी कि 12 से 13 फीट अगर फेंकते हैं तो 9 अंक, 13 से ज़्यादा अगर फेंकते हैं 14 फीट तक फेंकते हैं तो यानी कि 13 अंक। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 से ज़्यादा फेंकने पे 25 अंक। और इसी तरह यहाँ पे ऊंची कूद देख लिए, लड़के के लिए यह है, पुरुष के लिए 4 फीट 13 अंक, 4 17 अंक, 4 8 21 अंक और 5 फीट 25 अंक। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर 4 फीट से कम जो कूदते हैं उसको सफल घोषित किया जाएगा। और महिला के लिए यहाँ पे 3 फीट, और यहाँ पे देखिए 3 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक, 3 फीट 4 इंच कूदते हैं 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक। और आगे यहाँ पे अभी और 4 फीट कूदते हैं तो यहाँ पे आपको 25 अंक मिलेगी। तो आगे आप यहाँ पे देख लीजिए। और 3 फीट से जो कम कूदेंगे तो उनको असफल घोषित किया जाएगा। तो आगे आप यहाँ पे आगे देख लीजिए। सिर्फ इसमें जो है गोला फेंक और ऊंची कूद में 3 मौका आपको मिलेगा। ये आप पढ़िएगा तो इसमें जो है 3 मौका आपको गोला फेंक और ऊंची कूद में ही मिलेगा, और किसी में आपको मौका नहीं मिलेगा। एक ही अटैम्प्ट में आपको पास करना होगा वो सब। इसी में सिर्फ आपको अधिकतम 3 मौका दिया जा रहा है। मेधा सूची आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से बनेगा। ये मेधा सूची जो बनेगा ये इसी के रनिंग फिजिकल जो होगा उसी के आधार पर बनेगा। आप यहाँ पे आगे नीचे स्क्रॉल कीजिए। चलिए हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन से वर्ग में कितना यहाँ पे सीट है। तो यहाँ पे दे दिया गया है। समान वर्ग का 8556, कमज़ोर वर्ग 2140, अनुसूचित जाति 3400, अनुसूचित जनजाति 228। इस तरह से सबका दे दिया गया। ये आप पढ़ लीजिए। नीचे स्क्रॉल करते हैं हम यहाँ पे। तो इसका वीडियो जब ऑनलाइन करते हैं उस टाइम आपको मेरे चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन कैसे करिएगा वो भी हम आप प्रोसेस बता देंगे। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया देख लीजिए। 20/6/2023 से स्टार्ट होगी और ये www.cbsc.bih.nic.in पर होगी। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और आगे हम आपको बताते हैं ऑनलाइन की प्रक्रिया में क्या क्या लगेगी। तो ये तो क्लियर है कि जो 2022 में आप इंटर किए उनके लिए ये सही है। और ऑनलाइन पेमेंट लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भरने के बाद आपको सुनिश्चित करना होगा सब चीज़। अगर कुछ झूठी है रद्द कर दी जाएगी, झूठी या गलत होगा तो साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह से। और उस टाइम आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको स्टूडेंट को पास में रखना होगा, क्योंकि जब आप कीजिएगा तो उस टाइम आपको पासवर्ड मिलेगा और OTP आएगी तो वो आपको पास में ही रखना है। दोनों पे OTP जाएगी, पासवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसी पे आपको सूचना भी मिलती रहेगी। सभी सूचना आपको ईमेल आईडी और मोबाइल के माध्यम से ही, मैसेज के माध्यम से मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम यहीं पे देख सकते हैं आप, पासवर्ड आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हम सबसे नीचे ले चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर ये सब आपको सही क्वालिटी में आपको डालना, जितना क्वालिटी बोला जाएगा उतना ही क्वालिटी में। और यहाँ पे देख लीजिए 15 कारण दिए गए जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन करिएगा, या आप हमारा वीडियो के माध्यम देखने के बाद आप ऑनलाइन करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।